दोस्तों, आज का हमारे पास टॉपिक है विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव के परिकलन के अंदर भी हम आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव और आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, चालक गोला और अचालक गोला दोनों के लिए हम यहाँ पे विद्युत विभव के मान का परिकलन करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास चालक गोला हो या फिर अचालक गोला हो, इसके अंदर भी हमारे पास तीन कंडीशन अप्लाई होती हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका जब पॉइंट कहां पे हो, बाहर स्थित हो। सेकंड पॉइंट होता है जब हमारे पास पॉइंट कहां पे हो, चालक गोले की सतह पे स्थित हो, या फिर जब पॉइंट कहां पे स्थित हो, हमारे पास अंदर स्थित हो। फर्स्ट पॉइंट है जब हमारे पास पॉइंट कहां पे प्रेजेंट होता है, चालक गोले के बाहर। सेकंड पॉइंट होता है चालक गोले की सतह पे, और थर्ड पॉइंट होता है चालक गोले के अंदर। अब यहाँ पे हम तीनों के लिए फॉर्मूला सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिएगा, एक तो चाहिएगा विद्युत क्षेत्र। जो भी हम विद्युत क्षेत्र भी होता है वो भी हमें ज्ञात कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, सतह पर और अंदर, वो परिकलन करेंगे और उसके बाद में हम इन पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव या फिर गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, दोनों पॉइंट हैं वो समान ही होते हैं। जबकि एग्जाम में हमें या तो चालक गोले के कारण भी पूछ सकता है या फिर गोलीय कोश भी पूछ सकता है। दोनों के लिए हमारे पास आंसर होगा वो होगा सेम। तो इसके लिए हमारे पास आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो देखना इसके अंदर कि साथ साथ थ्योरी है, और थ्योरी के साथ हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कि माना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला, तो देखना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला जिसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। फर्स्ट पॉइंट यहीं पे आता है हमारे पास। ये गोला कौन सा दे रखा है, हमें चालक गोला दे रखा है। तो चालक गोले के अंदर जो आवेश होते हैं वो हमारे पास बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं या फिर बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो क्या आ जाएगा, माना आर त्रिज्या को चालक गोला जिसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसके लिए चालक गोले के बाहर, चालक गोले के सतह पर और चालक गोले के अंदर बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं या फिर विद्युत विभव के मान का परिकलन करते हैं। तो इसके अंदर देखना थ्योरी इसकी कि माना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला जिसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, जिसके लिए निम्न बिंदु गोले के बाहर गोले की सतह तथा अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए चालक गोले के बाहर सतह तथा अंदर विद्युत क्षेत्र का मान निम्न होता है। कि चालक गोले के बाहर सतह तथा अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, निम्न प्रकार से होता है। तो देखना फर्स्ट है
चालक गोले के बाहर, या फिर बोल सकते हैं हम ई आउट इक्वल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर पे कैप। सेकंड है अंदर के सतह के लिए, तो ई सरफेस, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर पे कैप। थर्ड है ई इन, तो ई इन के लिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान चालक गोले के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, इसको दे दिया थर्ड। अब हमारे पास फर्स्ट है चालक गोले के बाहर। तो फर्स्ट पॉइंट देखना, जब बिंदु चालक गोले के बाहर स्थित हो, आर ग्रेटर देन आर, तो क्या आ जाएगा इसके लिए डायग्राम देखना। ये हमारे पास कोई चालक गोला है, आर त्रिज्या का, जिस पर आवेश प्रेजेंट है। अब पॉइंट कहां पे स्थित है, जब बिंदु चालक गोले के बाहर स्थित है तो कहां पे स्थित होगा, जैसे मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट है P, यहां पे प्रेजेंट है, जो कि कहां पे स्थित है, चालक गोले के बाहर स्थित है। तो क्या आ जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, R। क्या आएगा, जब बिंदु चालक गोले के बाहर स्थित है, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा। अब इसके अंदर भी देखना हमारे पास तो देखना अब यहां से विद्युत विभव की परिभाषा से फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल इंफिनिटी से पॉइंट कहां पे स्थित है, बाहर, तो R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहां पे किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, जब बिंदु बाहर स्थित हो तो किसके लिए, V आउट के लिए, तो क्या आ जाएगा, V आउट, और ये भी क्या आ जाएगा, E आउट। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4, और E आउट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 4 से क्या आ जाएगा, V आउट इक्वल माइनस इंफिनिटी से R के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर पे कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V आउट इक्वल माइनस इंफिनिटी से R के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर, जहां पे हमारे पास R पे कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल डी आर, अर्थात R पे कैप और डी आर वेक्टर समान दिशा में है। कौन सी दिशा में है, समान दिशा में है। अब यहां से किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें, आर के रिस्पेक्ट में, तो के क्यू को बाहर रख लेंगे, तो वी आउट इक्वल माइनस के क्यू इंफिनिटी या फिर अनंत से आर 1 अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर। अब यहां से आर स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाती किसकी हो जाएगी, नेगेटिव, तो क्या आएगा, V आउट इक्वल माइनस के क्यू अनंत से R R की पावर माइनस का 2 और dr। अब यहां से इंटीग्रेशन के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं x की पावर n dx का, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, V आउट इक्वल
माइनस के क्यू आर की पावर माइनस का 2+1 अपॉन में -2+1 लिमिट आ जाएगी इन्फिनेटिव से आर। अब -2+1 तो क्या आएगा वी आउट इक्वल माइनस का के क्यू आर की पावर -1 अपॉन में -1 इन्फिनेटिव से आर माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा दोस्तों वी आउट इक्वल के क्यू आर की पावर -1 इन्फिनेटिव से आर। अब यहां से क्या आएगा वी आउट इक्वल के क्यू 1 अपॉन में आर और इन्फिनेटिव से आर। अब हमने पढ़ाया अपर लिमिट माइनस का लो लिमिट तो क्या आ जाएगा वी आउट इक्वल के क्यू 1 अपॉन में आर और 1 अपॉन में इन्फिनेटिव क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो वी आउट इक्वल क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर और हमने पढ़ा है के बराबर क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से वी आउट इक्वल के क्यू अपॉन में आर या फिर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अर्थात चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो यहां से हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर। अर्थात चालक गोले के बाहर विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसके लिए कि जब बिंदु कहां पे स्थित हो सतह पर स्थित हो तो क्या आ जाएगा सेकंड पॉइंट है जब बिंदु चालक गोले की सतह पर स्थित हो। कहां पे स्थित हो सतह पर स्थित हो तो आर बराबर आर। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास देखना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है जिसे कौन से आवेश से क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है और पॉइंट कहां पे स्थित है इसकी सतह पर। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास पी। तो अब यहां से हमारे पास विद्युत विभव की परिभाषा से फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब लिमिट कहां से कहां तक हो जाएंगे इसकी इन्फिनेटिव से आर तक। तो क्या आएगा विद्युत विभव की परिभाषा से क्या आ जाएगा v इक्वल माइनस इन्फिनेटिव से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये किसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम चालक गोले की सतह पर। तो सतह के लिए क्या आ जाएगा v सरफेस और ई सरफेस और लिमिट कहां से आ जाएगी इन्फिनेटिव से आर तक। क्लियर। अब या फिर हमारे पास यहां पे कौन सी इक्वेशन है समीकरण 5 और यहां से आर किसके इक्वल है आर के। तो क्या आ जाएगा समीकरण 5 से आर इक्वल आर। तो क्या आ जाएगा v सरफेस इक्वल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है जब बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित हो तो आर लेस देन आर। तो क्या आ जाएगा इसके लिए
आर त्रिज्या कोई गोला हमारे पास जिसे क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है और पॉइंट कहां पे स्थित है, इसके अंदर स्थित है, जिसके लिए हमारे पास त्रिज्या क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। यहां पे कोई पॉइंट पी रिप्रेजेंट है। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखना अब यहां पे हमारे पास जो ये चालक गोले के अंदर स्थित होता है तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाता है अनंत से स्मॉल आर तक और एक हो जाता है सॉरी अनंत से कैपिटल आर तक और एक हो जाता है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। क्यों, क्योंकि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो से। तो एक तो कहां से कहां तक हो जाता है, अनंत से कैपिटल आर तक। कहां पे देखना है हमें, चालक गोले के अंदर देखना है। तो एक तो अनंत से आर तक और एक कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट तो हमारे पास कहां से कहां तक होता है, सरफेस के लिए, और जो सेकंड होता है वो किसके लिए हो जाता है, इनके लिए। तो क्या आ जाएगा, विद्युत विभव से क्या आ जाएगा, V इक्वल इंफिनिटिव से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये कितने पार्टों में डिवाइड हो जाता है, दो पार्टों में। तो क्या आ जाएगा, V इक्वल माइनस इंफिनिटिव से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस, अब कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर आ गया और अब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये किसके लिए आता है, सरफेस के लिए, और ये किसके लिए आता है, इनके लिए। तो ये किसके लिए आ जाएगा हमारे पास, वी इनके लिए। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 7। अब इसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, कहां पे स्थित हो, सरफेस के लिए। तो इक्वेशन 6 हम ज्ञात कर चुके हैं। तो प्रथम समाकलन का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रथम समाकलन का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान है, क्या है हमारे पास, देखना, ज्ञात कर चुके हैं। क्या आ जाएगा, समीकरण 6 से। तो क्या आ जाएगा, V इन इक्वल, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R माइनस R से R E वेक्टर इन डॉट dr वेक्टर। और E इन का मान हमारे पास समीकरण 3 से क्या था, 0। तो क्या आ जाएगा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 8। तो समीकरण 3 व 8 से क्या आ जाएगा, E इन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो V इन इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R माइनस R से R 0 डॉट dr वेक्टर। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, V इन इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R। अर्थात चालक गोले के बाहर तथा चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान समान रहता है, जो कि विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो क्या आ जाएगा, चालक गोले की सतह तथा अंदर विद्युत विभव का मान समान रहता है, जो कि विद्युत विभव का अधिकतम मान है। क्या है हमारे पास, जो कि विद्युत विभव का कौन सा मान है, अधिकतम
मान है। अब यहां से हम विद्युत विभव और डिस्टेंस या फिर दूरी आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे। तो देखना, विद्युत विभव तथा दूरी के मध्य विद्युत विभव V तथा दूरी R के मध्य आलेख। तो देखना इधर, ये तो किसके लिए आ जाएगा, V वोल्ट, R मीटर। अब देखना हमारे पास हमने यहां पे 3 पॉइंट निकाले हैं। फर्स्ट पॉइंट तो निकाला है हमने जब बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित हो, चालक गोले के बाहर सतह पर स्थित हो और चालक गोले के बाहर स्थित हो। हमने देखना यहाँ पे 3 पॉइंट निकाले थे। फर्स्ट पॉइंट है वी इन, तो वी इन के लिए क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वी सरफेस के लिए भी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वी आउट के लिए क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां से देखना हमारे पास आर इक्वल आर के लिए अब यहां पे हमारे पास V इन क्या है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और हम यहाँ पे ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, स्मॉल r के लिए। तो हमें यहाँ पे r दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो इसके लिए ग्राफ कैसी बनती है हमारे पास, ये ग्राफ बनती है। ये किसके लिए आ गए हमारे पास, V इन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास V आउट। अब यहां से V आउट क्या है, विद्युत समानुपाती है R के, और जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, यहाँ पे समानुपाती के लिए। तो समानुपाती के लिए हमारे पास ग्राफ नहीं है, किसके लिए बनानी है हमें, विद्युत समानुपाती। तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगी इसकी। किसके लिए होती है ये, V आउट के लिए, V सरफेस के लिए और V इन के लिए। तो ये तो किसके लिए आ गई, V इन, V सरफेस और V आउट। ये हमारे पास ग्राफ आ जाती है। यही बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे V सरफेस इक्वल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये V आउट के लिए ग्राफ बन जाती है। ये होता है हमारे पास चालक गोले के कारण विद्युत विभव, जिसमें हमारे पास ओनली एक फॉर्मूला काम में आता है, जो कि क्या होता है, विद्युत विभव का होता है।